ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा ने 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले मुकाबले को कांग्रेस ने जीत लिया। बीजेपी को निकाय चुनाव के बाद फिर से हार का झटका लगा है। ऐसे में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल के पलायन वाले बयान पर भी सियासत गर्मा गई। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत का डंका बजाया। पहले हुए उपचुनाव और फिर निकाय चुनाव से बीजेपी की हार का सिलसिला जारी है। ऐसे में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित। 15 नगरीय निकाय चुनाव में से 14 पे मिली करारी हार के बाद बीजेपी एक बार फिर से बदली हुई रणनीति के साथ खैरागढ़ के रण में उतरी। बीजेपी ने दावा किया कि तमाम बड़े दिग्गजों के साथ चुनावी रणनीति को साधते हुए एक एक मंडल की जिम्मेदारी बीजेपी के बड़े नेताओं को दी जाएगी और चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएगा। मगर आज का परिणाम बताने के लिए काफी है कि बीजेपी की तमाम रणनीति धरातल पे उसी तरह से साबित हुई जो बीते कई चुनाव में साबित होते आ रही है। छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी एक और उपचुनाव हार गई। पहले चित्रकूट, दंतेवाड़ा, मरवाही और अब खैरागढ़ उपचुनाव में भी बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। खैरागढ़ की जंग को जीतने के लिए बीजेपी ने स्थानीय बड़े चेहरों के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को भी प्रचार के मैदान में उतारा था। प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खैरागढ़ में प्रचार किया, लेकिन जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। खैरागढ़ की जीत से उत्साहित मोहन मरकाम ने विकास कार्यों के साथ ही इसे सीएम भूपेश बघेल की जीत करार दिया। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं वहाँ पे विश्वास, केंद्रीय नेतृत्व पर विश्वास नहीं रह गया। इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान जी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी और अन्य नेताओं को वहाँ पे उतारा गया था, मगर उनका मेहनत भी बेकार गया। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी खासकर लोगों को बांटने का काम करती है, यहाँ भी उस ढंग से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। मगर भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, छत्तीसगढ़ नेतृत्व हो, कोई उनके मंसूबे कभी पूरा नहीं हो। खैरागढ़ के 5 मंडलों के लिए धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, शिव रतन शर्मा जैसे बड़े दिग्गजों को प्रभारी बनाकर अपना अपना मंडल जिताने की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह, अध्यक्ष विष्णुदेव साय लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। यही नहीं, छत्तीसगढ़ की बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी चुनाव का लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही थी। बावजूद उपचुनाव में हार मिली, बीजेपी इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि सत्ताधारी दल ने प्रशासन का दुरुपयोग किया। वहीं रमन सिंह ने हार को लेकर कहा कि कांग्रेस के पास 2023 के लिए कोई मुद्दा नहीं। सीएम के जिला बनाने के ऐलान पर भी रमन सिंह ने तंज कसा। ये आरोप नहीं, सिद्ध आरोप है साहब। आरोप भी नहीं रह गया, ये सिद्ध कमिटल फैक्ट है कि वहाँ का पूरा प्रशासन तंत्र इंक्लूसिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, पूरा प्रशासन तंत्र सरकार के लिए काम कर रहा था, सरकार के लिए सारे आयोजन कर रहे थे। वहाँ के डीएफओज, उसके महत्वपूर्ण कर्मचारी, अधिकारी, सारे लोग पूरे सिस्टम में काम कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तो व्हाट्सएप मैसेजेस, कंप्लेंट्स को खोल कर नहीं देखा करते थे। उनसे बात करना चाहो 1 बार 2 बार नहीं, 17 18 बार फ़ोन करो तो फ़ोन का जवाब नहीं उठाता, फ़ोन पिकअप नहीं करते थे वो। और 3.5 साल के काम की कहीं ना चर्चा हुई, ना बातचीत हुई, ना कोई मुद्दे थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि सरकार अपनी उपलब्धि लेकर नहीं, सरकार अपने घोषणा पत्र लेकर 3.5 साल में वापस जा रही है। तो क्या ये 5 साल के बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोग 90 विधानसभा को 90 जिला बनाने की बात सोच रहे हैं? क्योंकि जिले से उनकी बैतरणी पार होती दिख रही है। बाकी कोई इश्यू है, कोई मुद्दे खैरागढ़ में ना चर्चा में रहे, ना बातचीत में रहे, ना उसकी कोई चर्चा किया। तो ये अजीब स्थिति दिख रही है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में साल 2018 में बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई थी। तब से लेकर अब तक बीजेपी की एकजुटता, नेताओं में उत्साह, आक्रामक विपक्ष के सवाल उठते रहे हैं।
और ये सवाल अब भी बना हुआ है। खैरागढ़ को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा था। ऐसे में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी को नई रणनीति पर काम करना होगा। वहीं इस जीत से कांग्रेस का उत्साह जरूर बढ़ा है। बदली हुई रणनीति के साथ बीजेपी धरातल पे उतरी, लेकिन तमाम रणनीति बीजेपी की नाकाफी साबित हुई और कांग्रेस फिर से एक बार बाजी मारने में कामयाब हो गई। ये लगातार चौथा उपचुनाव हुआ जहां बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। बहरहाल 2023 में सत्ता का फाइनल है और सत्ता के फाइनल से पहले इसे सेमीफाइनल मान के चला जा रहा था और सेमीफाइनल में भी बीजेपी की हार ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी के भीतर अभी भी सवाल कई है जिसका जवाब आना शेष है। बहरहाल देखना होगा कि इस चुनावी हार के बाद भी बीजेपी आने वाले समय के लिए क्या कुछ तैयारियां करती है और किन नई रणनीति के साथ, नए उम्मीदों के साथ धरातल पे उतरती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।